आप पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, कोई 10 रुपए की ले सकते हो, 21,450 की मिल जाएगी। देयर आर हाई चांस की वो 10 से 50 हो जाए। अगर एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, जो भी मैंने आपको ट्रेड सेटअप दिया था, वही कहीं ना कहीं आपको हिट होते हुए दिखा है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो मैंने कल ही वीडियो में आपको बोला था 47,500 के आसपास से आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। आप देख सकते हो आज का लो कहाँ पे लगा है, ऑलमोस्ट 481 का लो लगा है और 481 से मार्केट ने ऊपर ही ऊपर मूव दी है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे प्रीमियम चैनल पे अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो हमारे तो यहाँ जो ट्रेड्स थे बहुत क्लियर ट्रेड्स थे। मॉर्निंग में मैंने आपको सबसे पहले निफ्टी का भी बताया, मॉर्निंग पे तो नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखोगे, हाँ मॉर्निंग में मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया कि सपोर्ट के पास है, या तो बाउंस आएगा या फिर नीचे जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 47,553 के आसपास था, आप देख सकते हो या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, जोन है। ये जोन ब्रेक नहीं हुआ, इसी जोन के आसपास से मार्केट ने बाउंस किया है। उसके बाद अगर आपको देखोगे निफ्टी में मैंने आपको बोला था बिलो 21,550 टारगेट विल बी 21,500 एंड 400, और आज का लो देख सकते हो निफ्टी पे 517 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बंदी हुई है, तो ऑलमोस्ट 21,500 तक गई है। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट होता हुआ दिखा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था वहां से बाउंस कर सकती है, जो मैंने आपको ट्रेड्स बोले थे वही हुआ है। 47,500 पे पहले हमने 130 की कॉल बाय करी 90 के स्टॉप लॉस से, 300 प्लस गई है ये। ठीक है, आप देख सकते हो चार्ट पे हीरो जीरो दी थी बाद में बैंक निफ्टी की 47,700 की कॉल 50 से 135 तक गई थी ये, आप इसको देख सकते हो। कॉल हमने 11-23 प्रॉपर फुल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आपको निफ्टी का बताया था कि रेसिस्टेंस पे है, रेसिस्टेंस देख सकते हो 578 एरो दे रखा है, या 21,600 के ऊपर ही बाय करना है। रेसिस्टेंस का मतलब एक सप्लाई जोन जहां पे हमको ट्रेंड पॉज होता हुआ दिख सकता है या तो गिरावट आ सकती है। तो 2:12 के आसपास अगर आपको ट्रेड करना आता है तो इस चार्ट से आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये रिवर्स लेगा या तो ये ऊपर जाएगा। और ऊपर कब जाएगा, जब 21,600 ब्रेक होगा, और तब तक के लिए व्यू क्या है, साइडवेज टू बियरिश। आप देख सकते हो 578 से ऑलमोस्ट मार्केट ने जो एंड में गिरावट दी थी, तो आई होप आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे तो प्रॉफिट बना ही होगा। लो लगा है आज का ऑलमोस्ट तो 21,500.35। ठीक है, तो हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं निफ्टी के भी। अब यहाँ पे हम कल क्या करके चल सकते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑप्शन रेंज को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल है हमारी इसकी एक्सपायरी, तो एक बढ़िया मूव मेरे को लगता है कल कहीं आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम से। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं हम, जैसे आपको पता ही है। हमारे यहाँ पे देखते हैं हमेशा क्या चल रहा है, हायर हाई की फॉर्मेशन। यहाँ पे हाई लगा है, फिर यहाँ लो लगा, फिर यहाँ हाई लगा, फिर लो जो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, फिर यहाँ एक हाई लगा है, और यहाँ पे एक जो है लो लग रहा है वो, जो कि एक हाइयर लो होने वाला है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हमको ये समझ आएगा कि यहाँ पे जो है ना मार्केट वो क्या कर रही है। सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पे जो एक चीज है वो बहुत बढ़िया चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ से एक हमको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद ये इसने क्या लिया, एक पुल बैक लिया। ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ पुल बैक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई है, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद ना मार्केट को नीचे जाना था। ठीक है, तो इस लेवल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जिन्होंने सेल करा ट्रैप हो गए। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप हो गए। उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे सेल करा वो भी ट्रैप हो गए। ठीक है, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर आ गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर नीचे मार्केट ने यहाँ कहीं पे जाके क्लोज करा है। तो मतलब सेलर्स को 2-3 बार ट्रैप करके मार्केट ने फंसा के क्लोजिंग दी है। और अब कल कल अगर सपोज करो बाय चांस गैप अप हो गया, अगर बाय चांस गैप अप हो गया तो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा है वो भी गए, वो भी ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी व्यू से कुछ भी निफ्टी पे आपको नहीं बोला कि कॉल लेके जाओ या पुट लेके जाओ, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे बनता ही नहीं है ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड जो बनता है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट जा रही है। आपको पैसे दिए, फिर वापस चले गए, फिर वापस दिए, फिर वापस चले गए, और इतने में तो प्रीमियम ही डिके हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनेरियो है हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले 21,550 का जो सेल करने का जो एरिया था 21,550 का, वो निकला। टारगेट मैंने आपको क्यों 21,500 दिया, क्योंकि मेरे को पता था इसके नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और यहाँ फिबोनाची का भी 21,506 है। इसीलिए आपको सबसे पहले सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही टारगेट दिया था कि यहाँ पे तो आए तो बाय चांस अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन मार्केट कैसे आया, अब मार्केट कैसे आएगी वो मेरे हाथ में नहीं है। लेवल ब्रेक होगा तो ये टारगेट आएगा, पूरी देर साइडवेज होकर एंड में आके टारगेट हिट कर ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं और जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे 21,500 के नीचे ना बहुत लोगों ने सेल करा है। अगर कल बाय चांस गैप अप लगता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ का ही खुलती है, आपको अवॉइड करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
और इसको नैरो होने दो और रेंज नैरो हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो भी लास्ट स्विंग होगा ना उसके ऊपर बाय करेंगे। अभी जो लास्ट स्विंग है ना आप मान के चल लो ये है, ठीक है, इसके भी ऊपर यहाँ से रेसिस्टेंस है, यहाँ से रेसिस्टेंस है, तो ये जो पूरा जोन है ना कहीं आपको एक रेसिस्टेंस की तरह ऐड करते हुए दिख सकता है। तो जब तक ये वाला जोन ब्रेक नहीं होगा हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, और जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा हम बाय करेंगे। तो हमें क्या बाय करना है, 21,600 के ऊपर। अगर गैप अप लगता है और 21,600 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ सकती है। रीजन ये है कि मार्केट ने ना यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप करा है, और सबको ट्रैप करने के बाद ही एक मार्केट अप मूव में जा सकती है। ठीक है, तो अगर 21,600 ब्रेक होता है तो आप सिंपल बाय कर सकते हो, और मैं आपको स्ट्रेट टारगेट 21,680 का देना चाहता हूँ। बीच में एक छोटी रेसिस्टेंस आएगी 0.236 लेवल, लेकिन इसकी ज्यादातर रिस्पेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा हुआ था और उसके बाद एक स्ट्रेट अप मूव आई थी। तो जो ऊपर लेवल है ना यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं जो मेन रेसिस्टेंस बनेगी वो 21,680 बनेगी। तो अगर कल मार्केट 21,600 के ऊपर आती है, देखो अभी 523 चल रही है, आप बोलोगे कि क्या बोल रहा है कि यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर आके बाय कर। हाँ, अगर 21,600 आएगी तो ही ब्रेक होगा। अगर उसके बीच में अगर कुछ भी होगा, मतलब अगर आप सपोज करो ये और नीचे जा रही है और नैरो कर रही है और यहाँ कहीं से ब्रेकआउट देती है, तो वो आपको कल हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 21,600 के ही ऊपर बाय करना है और शॉर्ट करना है 21,500 के नीचे। 21,500 जो है हमारा लास्ट सपोर्ट है। अब कल फ्रेश डे स्टार्ट होगा, सपोज करो गैप अप होता है, उसके बाद नीचे नीचे आता है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले लेगा, बाउंस करेगा, फिर ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेगा आप क्या कर सकते हो, सेल। और नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे ना तो बहुत बढ़िया टारगेट है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और वहां से आपको टारगेट दिखाना चाहूंगा। ये लेवल टूटा तो नेक्स्ट जो लेवल है हमारा फिबोनाची का वो है 21,405। तो देयर आर हाई चांस कि कल आपको इंट्राडे पे 100 पॉइंट की स्ट्रेट गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 21,500 ब्रेक होता तो ये लेवल इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप पड़ा है, तो ये जो गैप है वो पेंडिंग है। जैसी ब्रेक होगा तो स्ट्रेट आपको गिरावट यहाँ कहाँ तक मिल सकती है, ऑलमोस्ट 21,450 तक। तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 450 और सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,400। तो यही ट्रेड है कल आपका, और यही शायद आपका कल कहीं ना कहीं हीरो जीरो ट्रेड भी बनने वाला है। तो ये लेवल्स को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 21,500 और 21,600। 21,600 ब्रेक हुआ बाय कर लो, 21,500 ब्रेक हुआ सेल कर लो, इसके बीच में हो सके तो मार्केट को अवॉइड करो, AVOID। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो, क्लियर हुआ हो। यहाँ से चलेंगे हम इसकी सीधा ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन को रीड करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है, आप देख सकते हो 21,500 पे 2 लाख OI। इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट 21,500 के नीचे नहीं निकलेगी, और हो सकता है वहां से एक हमको बाउंस देखने को मिल जाए। तो इस बार हम इसको ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन क्या है, अगर आप 21,500 के आसपास बाय करते हो तो आप देख सकते हो कि मार्केट कितनी ज्यादा फंसी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 21,500 के आसपास आके बाय करते हो तो आपको कहाँ का रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी, एक रेसिस्टेंस मिलेगी, दूसरी रेसिस्टेंस मिलेगी, यहाँ तीसरा स्विंग मिलेगा, ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। तो 21,500 से 21,550 आने में ही इसको टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर वो आप ट्रेड भी बनाओगे हीरो जीरो, देयर आर हाई चांस कि हो सकता है वो ट्रेड कहीं ना कहीं खराब हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा, यहाँ पे ट्रैप करा, यहाँ पे भी हो सकता है ट्रैप कर दे गैप अप करने के बाद। 3 बार ट्रैप करने के बाद अगर नीचे मार्केट जाएगी तो उसको जरूर शॉर्ट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे सिंपल है, 21,500 जो है अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाय चांस ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो नीचे आराम से नेक्स्ट लेवल जो है 1.5 लाख OI का वो है 21,400। तो आप ये मान के चल लो, अगर 21,500 ब्रेक होता है तो आप पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, कोई 10 रुपए की ले सकते हो, 21,450 की मिल जाएगी। देयर आर हाई चांस की वो 10 से 50 हो जाए अगर मार्केट 21,400 या फिर 21,350 भी आ जाए तो। ठीक है, ऑन द अपसाइड जब तक मार्केट 21,600 ब्रेक नहीं होगी हम सिंपल ट्रेड लेंगे। तो अभी जो है प्लानिंग के हिसाब से हीरो जीरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन में बनता है। कॉल का बनेगा अगर 21,600 ब्रेक होती है तो कैसे ब्रेक करता है, किस मूव किस स्पीड से ब्रेक करता है, तो वो सारी चीजें मैटर करेगी, और वो आपको कल टेलीग्राम पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ मैंने लगाया बैंक निफ्टी का चार्ट। एक और चीज देखो, यहाँ पे है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ने क्या करा, यहाँ पे ओपनिंग दी और क्लोज कहाँ करा है, डे लो के आसपास। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने कहाँ पे लो क्लोज करा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग हुई पूरी नीचे गई, आज इसकी एक्सपायरी थी, अगर मूव वापस नीचे, फिर वापस नीचे। तो डे हाई क्या लगा हुआ है, 47,800 ऑलमोस्ट, और 47
738 के आसपास क्लोज हुई है। तो इसका मतलब एक इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी, आपको पता है दोनों चीजें साथ चलती हैं, लेकिन निफ्टी जो है वो डे लो के पास क्लोज हुई है और ये जो है वो डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है, हमको देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही जगह पे कोरिलेशन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सिंपल है, कल के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जोन मार्क कर रखे हैं। तो बिना किसी देरी के इसके और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आज की ओपनिंग कहाँ पे आई है, ऑलमोस्ट 47,800 के आसपास। ओपन इज इक्वल टू हाई, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसी के आसपास से गिरावट आई, फिर यहाँ से इसी के आसपास से गिरावट आई और क्लोजिंग भी इसके आसपास से। तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 47,800 के ऊपर एक रॉकेट मूव आ सकती है, एक रॉकेट मूव निकालने का तरीका बस यही है, एक ऐसा लेवल देख लो जहां से मार्केट 5 से 7 बार रिजेक्ट हुई हो, ठीक है। 4-5 बार भी चलेगा, 1 2 3 4 बार हुआ है, कल हो सकता है ओपनिंग में एक बार फिर से हो जाए और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे एक रॉकेट मूव देखने को मिल सकती है। देयर आर हाई चांस कि कल इंडेक्स आपको 48,000 दिखा दे। तो 47,800 के ऊपर आपका टारगेट है 47,900 एंड 48,000, और इसके भी ऊपर आगे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 48,200। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट ने, ये देखो यहाँ से गिरावट आ रही है, एक वापस अप मूव, यहाँ पे स्विंग लिया, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको सपोर्ट लेते हुए दिखा। अब कल मार्केट कुछ साइडवेज होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तब हम वहां से सेल करने वाले हैं। स्टॉप लॉस आपका 48,000 हो सकता है, ठीक है। और अगर बाय चांस ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होता, सीधा गैप डाउन खुल के नीचे नीचे आती है, तो 47,650 के नीचे आप शॉर्ट कर दोगे। टारगेट सबसे पहला 47,550, और अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो आज का लो लगा था 47,480, और ये भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा आपका कहीं ना कहीं 47,300 तक। तो सिंपल है, 47,650 के नीचे शॉर्ट और 48,000 के ऊपर बाय। और इसके बीच में आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज है, आप पूरी बैंक निफ्टी को चाहो तो अवॉइड करके चल सकते हो, या 47,800 की कॉल बेच दो और 47,600 की पुट बेच दो। इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, प्रीमियम डी के हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको 10-20 पॉइंट रुपीज मिल जाएंगे। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब